ये जो शब्द हैं, ये भगवत गीता के पहले अध्याय से लिए गए हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही पावरफुल थॉट तो है, लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट भी है। ये वाक्य अधूरा है, हाँ, इनकम्प्लीट। और सच कहूं तो इसका यही अधूरापन इसे इतना जबरदस्त बना देता है। चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों है। ये श्लोक ना कहानी में एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ है। देखिए, अब तक क्या हो रहा था? अर्जुन सिर्फ अपनी बात कर रहे थे, अपने भाइयों की दुविधा की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब वो अपने सामने खड़े विरोधियों को देख रहे हैं और उनका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। और ये बदलाव, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत गहरा है। अब सवाल ये नहीं है कि हमें क्यों नहीं लड़ना चाहिए या हम खुश कैसे रहेंगे, नहीं, बल्कि अब सवाल यह है कि वो लोग क्यों लड़ रहे हैं। अर्जुन अपने दुश्मनों यानी कौरवों के बारे में कह रहे हैं कि वो तो अंजाम से बिल्कुल बेखबर हैं, अंधे हो चुके हैं, भ्रष्ट हैं। और यहीं पर अर्जुन एक बहुत ही चौंकाने वाला डायग्नोसिस करते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनके दुश्मन सिर्फ बुरे लोग हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, एक ऐसी बीमारी जो मन की है। ये पावरफुल संस्कृत शब्द देखिए, लोभोपहत चेतसः। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं, बहुत आसान है। लोभ का मतलब तो हम सब जानते हैं, लालच। उपहत का मतलब है जिस पर हमला हुआ हो, जो पीड़ित हो, जो खत्म हो चुका हो। और चेतसः मतलब मन या कॉन्शियसनेस। तो तीनों को मिला दें तो क्या बना? ऐसे लोग जिनका मन लालच ने मार डाला है, जिनकी चेतना ही बीमार पड़ गई है। तो फिर इस श्लोक के हिसाब से ये लालच यानी लोभ आखिर है क्या भला? ये सिर्फ कुछ चीजें पाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी करप्टिंग फोर्स है जो इंसान को अंधा बना देती है, उसकी सही गलत की समझ को ही बिगाड़ कर रख देती है। ये जजमेंट की बीमारी है जो लोगों को सीधे सीधे बुराई की तरफ ले जाती है। तो ठीक है, वो अंधे हो गए हैं, लेकिन ये अंधापन उन्हें क्या देखने से रोक रहा है? जब किसी के मन पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ जाए तो कौन सी मॉरल ट्रूथ्स हैं, कौन सी सच्चाइयां हैं जो दिखनी बंद हो जाती हैं? अर्जुन कहते हैं दो ऐसे बुनियादी पाप हैं जिन्हें कौरव देख ही नहीं पा रहे, वो पूरी तरह से असमर्थ हैं। और ये दो पाप कौन से हैं? पहला, अपने ही कुल को, अपने ही परिवार को खत्म करने की बुराई, और दूसरा, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ धोखा करने का पाप। उनका जो लालच है उसने उन्हें इन बेसिक मॉरल ट्रूथ्स के लिए भी अंधा कर दिया है। परिवार को खत्म करने का मतलब सिर्फ कुछ लोगों की जान लेना नहीं होता, ये तो पूरे सोशल फैब्रिक को, समाज के पूरे ताने बाने को उधेड़ देने जैसा है। इसका असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि गुजरी हुई और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों पर पड़ता है। ये एक ऐसा कर्म है जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाते हैं। और दूसरा पाप है मित्रद्रोह, मतलब दोस्तों से द्रोह। इसे सबसे बड़े नैतिक अपराधों में से एक गिना जाता है। मतलब उन लोगों को धोखा देना जिन्होंने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया। ये ट्रस्ट को तोड़ने का सबसे बुरा तरीका है। तो अब देखिए सिचुएशन क्या है। एक तरफ है कौरव जिन्हें ये पाप दिखाई ही नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ है पांडव, और वो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी मॉरल डिलेमा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पैदा हो जाती है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी का, इस पूरे मोमेंट का केंद्र है। एक तरफ कौरव जिनका मन लालच ने खराब कर दिया है और वो बुराई को देख नहीं सकते, और दूसरी तरफ पांडव जो न सिर्फ बुराई को देख रहे हैं बल्कि उसके भयानक अंजाम को भी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो लोग देख सकते हैं उनकी ड्यूटी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है? पांडवों की ये जो अवेयरनेस है, ये जो समझ है, वो उनके ऊपर एक ऐसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है जो अंधे हो चुके कौरवों पर है ही नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था। याद है हमने शुरू में बात की थी कि ये श्लोक अधूरा है। यद्यपि ये लोग बुराई और पाप को नहीं देखते, और फिर बात रुक जाती है। ये जो अधूरापन है ना, ये उस पल के मॉरल कंफ्यूजन को दिखाता है। ये एक सवाल खड़ा करके छोड़ देता है जिसका जवाब आना भी बाकी है। तो फिर ये अधूरा वाक्य हमें कहाँ ले जाता है? इसका जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब अगले ही श्लोक में छिपा है, और वो एक ऐसा जवाब है जिसकी गूंज आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ये रहा वो जवाब, अगला श्लोक इस बात को पूरा करता है। तो फिर हम जो इस पाप को बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं, हम इससे दूर हटने के बारे में क्यों ना सोचें?
ये है क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि हम देख सकते हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी अलग है, हमारे एक्शन अलग होने चाहिए। और यहीं पे एक डबल ट्रेजेडी छिपी हुई है। कौरवों की ट्रेजेडी ये है कि वो अपने अंधेपन के वजह से मारे जाएंगे। वो कोई राक्षस नहीं है, वो बस लालच नाम की बीमारी से बीमार इंसान है। और पांडवों की ट्रेजेडी, उनकी त्रासदी ये है कि उन्हें उस ज्ञान के बोझ के साथ जीना होगा कि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से साफ साफ होते हुए देखा था। तो अंत में ये श्लोक हमें एक बहुत जरूरी, एक टाइमलेस सवाल के साथ छोड़ जाता है। कौरवों को उनके लोभ ने अंधा कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हमें कौन सी चीजें अंधा बना देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।